हम सब ठीक है। मैं यह चाहता हूं कि इस बार की गुरुवंदना का आरंभ कृष्ण और राधा करें। और इस वंदना का प्रबंध पुत्री राधा ही करेगी। प्रभु, हे प्रभु, अंततः मुझे आपको प्रणाम करने का सुअवसर प्राप्त हो ही गया। प्रभु, मैं धन्य हुआ कि आपने इस प्रेम की महागाथा में मुझे भी एक भाग बनाया। प्रभु, मेरी तो बस यही इच्छा है कि संसार को प्रेम सिखाने के इस कठिन कार्य में मेरा पुण्य भी आपका सहायक हो प्रभु, और समस्त ब्रह्मांड राधा कृष्ण के इस परिशुद्ध प्रेम को अनंत काल तक स्मरण रखे प्रभु। तथास्तु। प्रभु, मैं सदैव वही करूंगा जो इस प्रेम की महागाथा के हित में हो। आपको कोटि कोटि प्रणाम प्रभु। पुत्री राधा, जब मैं अपनी तपस्या में लीन था तब बलराम ने मेरे समक्ष पुष्प अर्पित करते हुए तुम्हारे लिए कुछ मांगा था, और वो मैं आज तुम्हें आशीर्वाद के रूप में प्रदान करूंगा। राधा, तुम्हारे जीवन के लक्ष्य प्राप्ति में मेरा समस्त तपोबल तुम्हारे साथ रहेगा, किंतु वह लक्ष्य क्या है यह जानने में अभी समय शेष है। महर्षि, आपने मुझे बुलाया? मेरे मन में कुछ बातें हैं राधा, मैंने सोचा तुम्हारे जाने से पूर्व तुम्हें बता दूं। राधा, तुमने अब तक जो भी किया वह कर्तव्य बोध के कारण किया, किंतु गुरु कर्तव्य बोध से नहीं चुना जाता। गुरु मन से, हृदय से चुना जाता है। जो मन में है वही गुरु है। एक बात और राधा, आदिदेव महादेव शिव का शिष्य होने के नाते मैं तुम्हें एक बात और बता देना चाहता हूं। शिष्य को ऐसा प्रतीत होता है कि उसने अपने गुरु का चयन किया है, किंतु वास्तविकता में गुरु स्वयं अपने शिष्य का चयन करता है। यदि तुम अपने मन में देखोगी राधा, तो मेरा कथन सत्य पाओगी। किंतु गुरुवर, गुरु पूर्णिमा तो पूर्ण हो चुकी है। अब आपके इस कथन का तात्पर्य मैं समझ नहीं पा रही हूँ। तात्पर्य बस इतना है पुत्री कि मनुष्य अपनी सभी समस्याओं का समाधान बाहर खोजता है, जबकि मन सर्वज्ञाता है। मेरा निवेदन है तुमसे कि जीवन में जब भी घनघोर संकट में अपने को पाओ तो अपनी समस्या का समाधान अपने भीतर
अपने मन में खोजना। सब प्रश्नों के उत्तर तुम्हें वहीं मिल जाएंगे। क्षमा करिए गुरुवर, किंतु मैं आपकी भांति ध्यानी तो नहीं हूँ। फिर मन के गूढ़ रहस्यों को मैं कैसे समझ पाऊंगी? मैं तो केवल एक साधारण स्त्री हूँ। तुम साधारण नहीं हो। अर्थात? धैर्य रखो, समय के साथ साथ इस प्रश्न का भी उत्तर तुम्हें मिल जाएगा। अब तुम जाओ। राधे राधे। श्री राधे राधे। राधा, तुम्हें इसी क्षण कान्हा के पास चलना होगा। क्यों? वो तो तुम कान्हा से स्वयं जाकर ही पूछ लेना, किंतु अभी इस क्षण बस इतना जान लो कि कान्हा बरसाना वापस नहीं जाने वाला है। वो तो वहां वन में अत्यंत भावुक होकर तुम्हारी प्रतीक्षा में बैठा हुआ। अब ये कौन सा नया ढोंग रच रहा है ये कृष्ण? दाऊ, आप जाकर कह दीजिए कृष्ण से कि मैं नहीं आने वाली। बेशक वहां वन में अकेला बैठा रहे, नहीं लौटना ना लौटे। किंतु राधा सुनो तो, राधा। अंततः आ ही गई तुम राधा। ये कैसा अन्याय होता है मेरे साथ प्रभु? ये सब क्या है? मैंने अपने गुरु के लिए मूर्ति बनाई, उसकी पूजा की, किंतु अब गुरु दक्षिणा तो मूर्ति को नहीं दे सकता ना। ये कैसा अनर्थ हो रहा है मेरे जीवन में। अब गुरु पूर्णिमा के दिन मेरा गुरु पूजा का संकल्प तो व्यर्थ किया। मैं क्या करूं? अपनी ये अभिनय प्रतिभा बचा कर रखो कान्हा, इसे व्यर्थ मत करो। राधा नहीं आई है। आपको एक कार्य कहा था, कितना? एक, वो भी आपसे हो नहीं पाया दाऊ। मेरा विश्वास करो कान्हा, मैंने पूरा प्रयास किया था, पूरा प्रयत्न किया मैंने। इतना बढ़िया, इतना अच्छा अभिनय किया ना मैंने कि कोई भी मान जाता। चुप चुप चुप। कुछ अच्छा अभिनय आपने नहीं किया है, ठीक है? आपने आवश्यकता से अधिक अभिनय किया है, इसलिए ये सब हो रहा है। ठीक है, मैं मानता हूं ऐसा हुआ होगा, किंतु आप क्या करें? अब तो राधा नहीं आई ना। राधा तो आई नहीं है, किंतु आएगी अवश्य। नहीं, राधा अब नहीं आई। कदाचित मैं राधा को अच्छे से जानता हूं। अभी वो मुझसे क्रोधित है, इसलिए नहीं आई, किंतु सोच तो मेरे ही बारे में रही है। ये कृष्ण का ना कुछ नहीं हो सकता, हर बार कोई नई लीला करने लगता है। अब देखना, वो मन में ठान लेगी कि वो यहाँ नहीं आएगी, मैं कदापि नहीं चाहूंगी। किंतु उसे मेरी चिंता तो बहुत हो रही है। अब इस बात को स्वीकार नहीं करेगी, किंतु स्वयं को मना लेगी, मैया और बाबा का कारण देके। किंतु यदि सत्य में कृष्ण नहीं आया तो क्या नंद बाबा और यशोदा मैया पे क्या बीतेगी? और फिर आएगी मेरी राधा। मेरी बात मानो कान्हा, यदि मेरे इतने अच्छे अभिनय के पश्चात भी राधा नहीं आई तो अब नहीं आएगी। नारायण, मेरे साथ क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है? अब मैं अपने गुरु को गुरु दक्षिणा कैसे दूंगा? कान्हा विश्वास करो, अब इस नाटक से कुछ नहीं होने वाला है। अब बस भी करो ये।
कृष्ण, अब ये कौन सी लीला है तुम्हारी? क्या है ये सब? कौन है भाई? इतना रोया और दिख नहीं रहा है कुछ। कौन है? ओ। राधा तुम आ गई? अब ये ढोंग बंद करो और चलो यहाँ से। ढोंग ढोंग कर रहा हूँ मैं मुझे अपने गुरु को वंदन करना था, गुरु की पूजा करनी थी। गुरु तो आए नहीं, तो उसके लिए मैंने स्वयं अपने इन हाथों से उनकी मूर्ति मैंने बनाई, उसकी पूजा की। किंतु मैं गुरु दक्षिणा तो मूर्ति को नहीं दे सकता ना। मैं ढोंग कर देखो राधा, तुम मुझे अपना गुरु संकल्प पूर्ण नहीं करने दोगी, तुम मुझे पाप का भागी बनाओगी राधा, ऐसा करोगी तुम। अच्छा अच्छा ठीक है, जो करना है शीघ्र करो। ठीक है, आओ आसन ग्रहण करो। बहुत अच्छी हो रहा था। आओ गुरुदेव आप आइए, आसन ग्रहण कीजिए। मेरी गुरु दक्षिणा ये है। ऐसे कैसे? अब साक्षात गुरु सामने आए हैं तो उन्हें ये फल नैवेद्य चढ़ाना होगा, ये सब अर्पित करना होगा। तत्पश्चात ही तो गुरु दक्षिणा की बात आती है ना राधा। हे नारायण, इस कृष्ण का कुछ नहीं हो सकता। अच्छा अच्छा ठीक है, जो करना है शीघ्र करो। और हाँ, एक विनती है तुमसे कि अब कुछ बोलना मत, क्योंकि तुम बोलना आरंभ करते हो ना तो उसका अंत ही नहीं होता। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जहां प्रेम का स्रोत हो वहीं गुरु बोध हो। राधे राधे।